नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, पार्टी प्रत्याशी रंजीत दास भाजपा में शामिल। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रंजीत दास ने भाजपा का दामन थाम लिया। रंजीत दास ने 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पटका पहनकर रंजीत दास का पार्टी में स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में रंजीत दास को पार्टी में शामिल किया। सप्ताह भर में प्रदेश में हुई 24% अधिक बारिश। जानिए इन जिलों का कैसा है हाल। बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर में हो रही बारिश लोगों को खूब सता रही है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो प्रदेश में बीते एक सप्ताह में सामान्य से 24% अधिक बारिश हुई। सबसे ज्यादा बागेश्वर जिले में 235.6 mm बारिश हुई, जो सामान्य से 308% अधिक है। रामझूला पुल के पास गंगा में बहा हरियाणा का पर्यटक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। ऋषिकेश रामझूला पुल के पास एक व्यक्ति गंगा नदी में बह गया। एसडीआरएफ ने व्यक्ति की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उधर दूसरी तरफ भीमगोटा बैराज के गेट टूटने के मामले में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नलिल वर्धन और एसडीओ शिव कुमार कौशिक पर गाज गिरी है। एसडीआरएफ टीम को एक व्यक्ति के रामझूला पुल के पास गंगा नदी में बहने की सूचना दी गई, जिसके बाद टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति के साथियों द्वारा पता चला कि वो सब हरियाणा से ऋषिकेश घूमने आए थे। उनका एक साथी अरविंद शर्मा 32 वर्ष गंगा नदी में नहाते समय अनियंत्रित होकर बह गया। बीएड प्रवेश परीक्षा 400 अंकों की कराई, रिजल्ट 200 में किया जारी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम 3 दिन में संशोधित कर दिया। विश्वविद्यालय ने पहले जो रिजल्ट जारी किया था वो 200 अंकों में से था, जिसके बाद में बदलकर 400 अंकों में कर दिया गया। इससे छात्र असमंजस में हैं। हालांकि विश्वविद्यालय का कहना है कि परीक्षा 400 अंकों की ही थी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने गढ़वाल मंडल में करीब 33 बीएड कॉलेजेस और अपने परिसरों में दाखिले के लिए 23 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर कराई थी। ये परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। एक पेपर 200 अंकों का था, दोनों पेपर मिलाकर 400 अंक के थे। 8 सितंबर से आयुष होम्योपैथिक कॉलेजेस में दाखिले की काउंसलिंग, आयुष मंत्रालय से शेड्यूल जारी। उत्तराखंड के सभी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेजेस में दाखिले के लिए काउंसलिंग 8 सितंबर से शुरू होगी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय से चिट्ठी आने के बाद उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। ये काउंसलिंग 3 चरणों में कराई जाएगी। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अनूप कुमार गक्खड़ ने बताया कि मंत्रालय के निर्देशों के तहत BAMS, BHMS व BUMS में दाखिले के लिए 8 सितंबर से काउंसलिंग का पहला चरण शुरू होगा। 10 शहरों का होगा GIS आधारित मैपिंग। अंतिम दौर में पहले चरण के 4 शहरों का मानचित्रण। राज्य के 10 और निकायों में जल्दी सभी संपत्तियों की GIS आधारित मैपिंग शुरू होने जा रही है। इससे पहले 4 शहरों में प्रथम चरण की मैपिंग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को नगर निगम सभागार में संपत्ति मानचित्रण सर्वेक्षण को लेकर कार्यशाला हुई। भूस्खलन हादसे में लापता 2 लोगों के शव और बरामद, 16 की तलाश में रेस्क्यू अभियान जारी। गौरीकुंड भूस्खलन हादसे में लापता हुए 18 लोगों में से आज शनिवार को सुबह 2 शव बरामद हुए। इनमें से एक शव महिला और एक युवती का है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है। बीते 3 अगस्त की रात्रि लगभग 11:30 बजे गौरीकुंड डाट पुल के समीप भारी भूस्खलन से हाईवे किनारे बनी 3 दुकानें बह गई थीं, जिनमें 23 लोग बह गए थे। भाजपा ने 3 नाम भेजे। प्रदेश अध्यक्ष बोले कांग्रेस दूसरे दलों में ढूंढ रही प्रत्याशी। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी के लिए भाजपा ने 3 नाम पैनल संसदीय बोर्ड को भेज दिए। 15 अगस्त तक पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया हो सकती है। इस दिन भाजपा की एक बड़ी चुनावी सभा भी होगी। बृहस्पतिवार को चुनाव अभियान समिति ने विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के द्वारा भेजे गए 5 संभावित नामों पर विचार किया। बहन से हुए मामूली विवाद पर भाइयों ने की युवक की हत्या। घर में कैद कर पहले बेरहमी की हदें की पार।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रीत विहार में धारदार हथियार से युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पड़ोसी 3 भाइयों और 2 बहनों पर हत्या का आरोप है। हत्या करने से पहले युवक को घर के भीतर खींचा और जमकर पीटा गया। मूल रूप से गोरखपुर यूपी का रहने वाला प्रकाश चौहान का परिवार करीब 40 सालों से यहां रह रहा था। कुछ साल पहले उसका परिवार वार्ड नंबर 25 प्रीत विहार फाजिलपुर मेहरौला में रहने लगा। उसके माता पिता की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। इस दौरान वो अकेले किराए पर रहकर मजदूरी करता था। पड़ोसी शिवम कोली, राहुल पासवान समेत कई लोगों ने बताया कि शुक्रवार को वो ड्यूटी से आया था और मोहल्ले में घूम रहा था। गौरीकुंड हाईवे पर स्लाइडिंग जोन दे रहे मौत को दावत। हाईवे पर दरक रही पहाड़ियों का नहीं किया जा रहा ट्रीटमेंट। चारधाम परियोजना के तहत गौरीकुंड हाईवे पर हुए निर्माण से 1 दर्जन से अधिक स्लाइडिंग जोन सक्रिय हो गए, जो मौत को दावत दे रही हैं। पिछले 5 वर्षों में अब तक पहाड़ी दरकने से गौरीकुंड हाईवे पर 30 से ज्यादा लोगों की असमय मौत हो चुकी है। इंटरनेट डेटा फ्री देने का दिया झांसा। लिंक ओपन करते ही खाते से उड़े 21,000 रुपए। छानबीन शुरू। इंटरनेट डेटा मुफ्त देने का झांसा। एक युवक से 21,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस को मामले की तहरीर दी गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील निवासी पुनीत के मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि वो एक मोबाइल कंपनी का कर्मचारी बोल रहा है। उसने बताया कि कंपनी की तरफ से 5G नेटवर्किंग की टेस्टिंग चल रही है, इसलिए कंपनी की तरफ से चुनिंदा ग्राहकों को 1 माह के लिए फ्री नेट की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए उन्हें कंपनी की तरफ से कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। बागवानी को नुकसान पहुंचा रहे बंदरों से निजात की मांग को लेकर धरने पर किसान। पकड़े गए 70 बंदर। बुजुर्ग प्रगतिशील कृषक विद्यादत्त शर्मा की लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी लड़ाई आखिरकार कुछ तो रंग लाई। बंदरों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बागवानी को नुकसान पहुंचा रहे नुकसान से पैदा हो रहे हालात और समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर दिए गए धरने के बाद बंदरों को पकड़ने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। भूज गांव से हरिद्वार के लिए पहली बार कांवड़ यात्रा हुई रवाना। 13 अगस्त को देहरादून कामली में सीएम करेंगे स्वागत। देवभूमि उत्तराखंड से पहली बार सावन मास में ग्राम भूज गांव द्वारिकापुरी से शनिवार को 3 दिवसीय कांवड़ यात्रा हरिद्वार स्नान के लिए रवाना हुई। राज्यपाल ने वर्षा जल संरक्षण प्रणाली के कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, वर्तमान समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली के कार्यों का लोकार्पण किया। सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की चपेट में आई कार। मलबे में दबकर 5 तीर्थ यात्रियों की मौत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के मलबे के नीचे दबकर गुजरात के 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोगों की भी मृत्यु हुई। मौसम विभाग के राज्य के 6 जिलों में अगले कुछ दिन भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को लोगों, खासकर पर्यटकों को इस दौरान आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।